Let me make you fast figures with a class suspense of an artful English phrasal verb, Brazil art that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate showing anger or displeasure or something, and it also refers to insult or criticize someone. इसका मतलब ये है कि आपको जब गुस्सा आता है, आप जब किसी चीज़ पे या किसी पर गुस्सा निकालते हैं, उसे शो करते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, अपनी नापसंद जो है उसे शो करते हैं, डिस्प्लेजर एंगर को शो करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेसल आर्ट। सपोज आप कहते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई ब्रेसल आर्ट चॉकलेट्स। आपको मीठा पसंद नहीं है, आप कह सकते हैं आई ब्रेसल आर्ट स्वीट्स। आपको बुरे लोग पसंद नहीं है, आप कह सकते हैं आई ब्रेसल आर्ट दोज हु आर बैड। और इसका और एक भी मतलब हो सकता है, आप जिससे इंसल्ट करना चाहते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप भी उससे कह सकते हैं ब्रेसल आर्ट। सपोज आपको किसी ने इंसल्ट किया, तो आप कह सकते हैं ही ब्रेसल्ड आर्ट मी। ब्रेसल आर्ट प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में डी आर्ट होगा, BRISTLED। ही ब्रेसल्ड आर्ट मी। तो उन्होंने मुझे इंसल्ट किया या फिर क्रिटिसाइज किए, इसके लिए भी आप ब्रेसल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज predominantly I bristle at those artiloquents who patronize me, notwithstanding I'm a quick at it. Predominantly means mainly. I bristle at में नफरत करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। I hate, तो इसके लिए आप सिंपल इंग्लिश में हेट का इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेजर का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में ब्रेसल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेडोमिनेंटली आई ब्रेसल आर्ट, नॉर्मली मैं हेट करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? दोज अल्टीलोक्वेंट्स। अल्टीलोक्वेंट मीन्स जो बहुत घमंडी इंसान होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, उन्हें बोला जाता है अल्टीलोक्वेंट्स। अल्टीलोक्वेंट सिंगुलर है, अल्टीलोक्वेंट्स प्लूरल है। हु पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज मी मीन्स जो मेरे सर पे चढ़ के मुझे डोमिनेट करना चाहते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। हु पैट्रोनाइज मी, नॉटस्टैंडिंग मीन्स बिकॉज आई एम ए क्विक लेवेट, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा खुद की मर्जी से चलता हूँ, खुद के हिसाब से चलता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे सर पे चढ़े, मुझे डोमिनेट करे, कोई किसी के अंडर में रहूं, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। सो मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं जो बहुत घमंडी होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। मैं उनसे नफरत करता हूं क्योंकि मैं हमेशा खुद के हिसाब से चलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के अंडर में रहूं, किसी के अंडर में काम करूं। मैं कैसा इंसान हूं? आई एम ए क्विक लेवेट। So predominantly I bristle at those artiloquents who patronize me, notwithstanding I'm a quick at leverage. Next one is by and large the ultra crepidarians bristle at the rustics who cross the Rubicon to get the ball rolling with something notification as well as scrumdiferous. By and large एक आर्ट फर्स्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि आमतौर पर। आप जैसे सिंपल इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं आमतौर पर, नॉर्मली, एक्चुअली, तो इसके लिए आप आर्ट फर्स्ट इंग्लिश में बाय एंड लार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज आमतौर पे द अल्ट्रा क्रेपिडेरियंस। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन मीन्स एक बहुत आर्ट फर्स्ट इंग्लिश वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं खुद को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ आपको एडवाइस देते हैं कि जिनके बारे में उन्हें ऐसे चीज़ के बारे में आपको एडवाइस करते हैं जिस चीज़ के ऊपर उनका ज़्यादा नॉलेज ना हो। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ कुछ लोग बोलेंगे इस एडवांस्ड इंग्लिश यूज़ करने का मतलब क्या है जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, जबकि असल चीज़ ये होता है कि उनका एबिलिटी नहीं है कि वो इतने आगे जाके इतना एडवांस्ड इंग्लिश बोल सके। इससे बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो बोलेंगे इसका क्या ज़रूरत है। आपके बहुत सारे टीचर्स भी कभी कभी आपको बोलेंगे ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करने का क्यों करते हो, सिंपल में लिखो। एक्चुअली बात ये होता है कि उन्हें एडवांस्ड इंग्लिश पता नहीं है, उनका इतना एबिलिटी नहीं है कि वो इतने आगे जा सके, तो वो इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा डिस्करेज करते हैं कि ये एडवांस्ड इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल इंग्लिश बोलो। तो
ये इन्हें कहते हैं अल्ट्रा क्रेपिटेरियन, उन्हें एडवांस इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो जो एडवांस इंग्लिश बोलता है उसे डिस्करेज करते हैं, दबा देते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसे डांटते हैं, क्यों ऐसा एडवांस इंग्लिश यूज़ करते हो, क्योंकि उन्हें बहुत इंसल्ट फील होता है कि उन टीचर्स को जिन्हें एडवांस इंग्लिश पता नहीं है और जो स्टूडेंट उसके सामने यूज़ कर ले वो उसे दबाना चाहते हैं। वो उनका ये सोचना है कि मैं टीचर होके मुझे नहीं पता, ये स्टूडेंट क्यों बोलेगा। तो ये वो इसे सह नहीं पाते हैं, ये उसे बेयर नहीं कर पाते हैं, ये उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि स्टूडेंट हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो इन्हें ऐसे लोगों को कहते हैं अल्ट्रा क्रेपिटेरियंस। ऐसे लोग जिनको कोई चीज़ के बारे में पता नहीं होता है ज़्यादा और वो उसी चीज़ के बारे में आपको एडवाइस करते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्ट्रा क्रेपिटेरियंस। बाय एंड लार्ज द अल्ट्रा क्रेपिटेरियंस ब्रेसल आर्ट, मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रेसल आर्ट द राष्ट्रकीयर्स। राष्ट्रकीयर्स मीन्स ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं एक हाई लेवल पे जाने के लिए, एक हाई सोशल स्टेटस पे जाने के लिए, उन्हें बोला जाता है राष्ट्रकीय। आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगलर, उसके लिए एडवांस्ड इंग्लिश में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्रकीय। हु क्रॉस द रूबिकन, क्रॉस द रूबिकन मीन्स मुश्किलों का सामना करना, बहुत सारा हार्ड वर्क, मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना, उसे कहते हैं क्रॉस द रूबिकन। टू गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग मीन्स किसी चीज का शुरुआत करना, विथ समथिंग नॉट स्टेशन मीन्स यूनिक, as well as स्क्रम्डिफेरस, कोई एक्सेलेंट या कोई इनोवेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स इनोवेशन या फिर कोई यूनिक चीज़ जब करते हैं, कोई स्ट्रगलर मुश्किलों का सामना करके जब आगे बढ़ते हैं, कुछ इनोवेशन लाते हैं किसी भी फील्ड में और खुद का फिर बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, ऐसे लोगों को कभी कभी जो अल्ट्रा क्रेपिटेरियन लोग होते हैं, जिन्हें बिजनेस जो सिर्फ मतलब उनका लाइफ का जिंदगी का मकसद ये होता है कि सिर्फ नौकरी करके सैलरी लेकर सेटल हो जाओ, काम खत्म। ऐसे लोग हमेशा जो स्ट्रगलर होते हैं, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, इंसल्ट करेंगे कि क्या ज़रूरत है, मतलब जब बिजनेस करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है और जो नौकरी करते हैं उनको जल्दी मिल जाता है, वो बहुत ईजी है नौकरी करना। जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो जब स्ट्रगल करके जाते हैं तो उस जो स्ट्रगल का पाथ होता है, उस पाथ में उन्हें बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कई लोगों का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, क्रॉस द रूबिकन। बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके वो आगे बढ़ते हैं। जब कोई नए चीज़ की शुरुआत होती है, कोई यूनिक, कोई एक्सीलेंट चीज़ का शुरुआत होता है, तब ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे आपके रास्ते में जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ का। आप मान लीजिए सपोज हम जैसा ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं किसी जगह से किसी और जगह पे, आप नॉर्मली देखते होंगे रास्ते पर नानो चलता है, जो बहुत सस्ता कार है नानो, और ये स्विफ्ट डिज़ायर ये सब चलता है, और कुछ लोग हैं वो मर्सिडीज फरारी भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ज़रूरत है मर्सिडीज फरारी मेंटेन करने की, जबकि सिंपल जैसे 5 लाख तक का कार अवेलेबल है स्विफ्ट डिज़ायर का। तो जो आम लोग हैं वो बोलेंगे इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत क्या। एक्चुअली असल बात यह है कि उनमें इतना काबिलियत नहीं है कि इतने आगे जाके जैसे मर्सिडीज फरारी कार खरीद सके, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है इसे कार्स मेंटेन करने की। तो इन जैसे लोगों को बोला जाता है अल्ट्रा क्रेपिटेरियन। तो हमेशा जब आगे बढ़ना होता है तो कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, जब कुछ यूनिक चीज़ें होता है तो, और उस रास्ते में जो सब अल्ट्रा क्रेपिटेरियन होते हैं वो उन्हें डिमोटिवेटेड, डिस्करेज करते हैं। तो ये हुआ उसका मतलब। बाय एंड लार्ज द अल्ट्रा क्रेपिटेरियंस ब्रेसल आर द राष्ट्रकीयर्स हु क्रॉस द रूबिकन टू गेट द बॉल रोलिंग विद समथिंग नॉट स्टेशन as well as scrumdiferous. Next example is, if I wrestled at him, there would not be a vincular onslaughting between us. If I wrestled at him, अगर मैं उसके साथ झगड़ा करता या मैं उसे इंसल्ट करता, क्रिटिसाइज करता, उसे पसंद ना करता, there would not be a vincular onslaughting. A vincular means friendly, onslaughting means relationship between us. अगर मैं उसे पसंद नहीं करता या फिर उसे गाली गलौज करता, उसे क्रिटिसाइज करता, इंसल्ट करता, उसे पसंद नहीं करता, तो आप हमारे बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होता। If I wrestled at him, there would not be a vincular onslaughting between us. Last one is,
Notwithstanding, I'm an intracaninophile. I bristle at the stolicasters who blasted the Pelcalix by dint of astroturfing. Notwithstanding means because. अमन इंफ्राकानिनोफाइल, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा, जो लोग गरीब लोग होते हैं, इंफ्राकानिनोफाइल ऐसे इंसान को बोला जाता है जो मतलब बहुत काइंड हार्ट नेचर का होता है, बहुत मैग्नानिमस टाइप का इंसान होता है, मतलब ऐसा इंसान जो हमेशा जो लोग लोअर स्टेटस पे होते हैं उन्हें सपोर्ट करता हो, गरीबों का सपोर्ट करता हो, गरीबों का जैसे मसीहा कहते हैं उसे आप कह सकते हैं इंफ्राकानिनोफाइल। ऐसे लोग जो गरीबों का मदद करता हो उसे कहेंगे इंफ्राकानिनोफाइल। आई ब्रेसल एट द स्नॉलिकस्टर्स, मैं नफरत करता हूँ एट द स्नॉलिकस्टर्स, जो सब अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं। हु बम्ब्लस्ट्रेट मीन्स जो चीट कर, हु बम्ब्लस्ट्रेट मीन्स मिसलीड करना या चीट करना द पिल्कालिक्स, गरीबों को जो चीट करते हैं बाय डिंट ऑफ एस्ट्रोटर्फिंग। तो पॉलिटिशियंस, एस्ट्रोटर्फिंग मीन्स ये होता है जब ये इलेक्शन के टाइम जो प्रसार होता है और पॉलिटिशियंस आके बहुत ज़्यादा बात करते हैं अनाउंसमेंट में कि मैं ये कर दूंगा, अगर मैं जीता मुझे वोट देंगे लोग तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस जगह को बहुत डेवलप कर दूंगा। तो इसे झूठे वादे जो करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं उनसे वोट लेके, इसे कहा जाता है एस्ट्रोटर्फिंग। तो क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो गरीबों का मसीहा हूँ, मैं उन्हें हेल्प करता हूँ, तो मैं इससे जो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं जो गरीबों को धोखा देते हैं एस्ट्रोटर्फिंग के तौर पे, मतलब इससे छोटा मोटा वादा करके उन्हें बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा आपके लिए, वो कर दूंगा, आपका सारा दुख कष्ट मिटा दूंगा, तो मैं ऐसे अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस को नफरत करता हूँ। Notwithstanding, I'm an infracaninophile. I bristle at the snoligusters who blasted the Pilcalix by dint of astroturfing. So that's all for today. Obfuscating you to be fascicacious by the sharpness bristle at procrastinate yourself. Thank you.